और एक ब्यूटी पार्लर वाला हुआ करता। ब्यूटी पार्लर वाला जो स्वरूप होता है वही माया का स्वरूप है। बच्चे बताते हैं एक बार ऐसा हुआ, बांके बिहारी के मंदिर में कोई भक्त दिल्ली से दर्शन करने गया, साथ में उनकी पत्नी, खूब सारा मेकअप लगा रखा है। ऐसा हुआ भीड़ ज्यादा थी तो मंदिर प्रांगण से बाहर ही दोनों को खड़ा रहना पड़ा। तो पतिदेव बोले मैं अभी किसी पुजारी से पूछ करके आता हूँ, दर्शन की व्यवस्था करके आता हूँ, आप यहीं रुको। वो बेचारी वहां रुकी। कहते हैं जुलाई का लगभग में महीना था, ज्यादा गर्मी थी, बारिश का मौसम बनाया, अब बारिश होने लगी। उधर तो वो पुजारी को पूछने गया और इधर बारिश हो गई, और बारिश जब हुई मेकअप सब बह गया भीजने के बाद। अब जब वो लौट के आया तो वहां पर खड़ी हुई उस स्त्री से पूछा, बहन जी यहाँ पर हमारी वो अर्धांगिनी एक खड़ी थी, आपने देखी? अरे उसने कहा मैं ही तो हूँ वो। अरे आप जब दिल्ली से चली थी तो बहुत सुंदर थी। कहने का तात्पर्य जो बनावटी रूप बनाती हैं, बनावटी रूप बनाया जाता है, वही माया का रूप हुआ करता है। वही माया का रूप बना करके शूर्पणखा आ जा रहे हैं, और आकर के बनावटी रूप भगवान राम जी के पास पहुंची। रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई, प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। मुस्कुरा करके मन में सुंदर रूप धारण किया हुआ है और भगवान राम के पास पहुंची और क्या बोली? तुम सम पुरुषन मौसम नारी, तुम सम पुरुषन मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुष। शूर्पणखा भगवान राम से कहती है, सुनो, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और हमारे समान कोई नारी नहीं। यह संयोग भगवान ने बड़े विचार करके किया है। क्या है इस चौपाई का तात्पर्य? आम भाषा में तो इसका यही है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसी कोई नारी नहीं। लेकिन इसको अगर अध्यात्म की दृष्टि से हम बहुत अंदर जाकर के देखते हैं, उस दिन आपको अवगत कराया था ना शूर्पणखा के बारे में। शूर्पणखा किसके लिए ब्याही गई है? मंदोदरी के भाई के लिए, जिसका नाम है विद्युत जीव, जो रावण के बहनोई लगते थे। और रावण ने उस दिन बताया था, रावण ने एक बार युद्ध करते हुए विद्युत जीव का वध कर दिया था। तो शूर्पणखा ने संकल्प ले लिया था कि भाई मैं तेरे कुल का नाश करा के रहूंगी, जब तक कुल का नाश नहीं करा दूंगी, जब तक चैन से नहीं बैठूंगी। अब ये चौपाई वहां पहुंच रही है, कह रही है तुम सम पुरुषन मो सम नारी, तुम्हारे समान तो कोई पुरुष नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने संकल्प ले रखा है रावण के कुल का नाश करने का। और मौसम नारी, मेरे समान कोई ऐसी नारी नहीं है जो अपने ही भाई के कुल का नाश करवाने के लिए तैयार हो। मेरा भी संकल्प वही है कि भाई के कुल का नाश कराना है, और तुम्हारा भी संकल्प वही है कि रावण के कुल का नाश करना है। इसलिए ये चौपाई कही है कि तुम सम पुरुषन मौसम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, मंजिल एक ही है। और यही नहीं, शूर्पणखा कहने लगी अभी तक हमारा विवाह नहीं हुआ है, और शायद हमारा विवाह भगवान ने इसीलिए नहीं अभी तक कराया। झूठ बोल रही है यहाँ कि आपके समान हमें कोई पुरुष नहीं मिलेगा। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम पुरुष जग माही, देखो खोज
खोजे लोक ते हुनाही, देखो खोजे लोक ते हुनाही। ताते अब लगे रही कुमारी, अब लगे रहे कुमारी। मन माना कछु तुम्हि निहारी, मन माना कछु तुम्हि निहारी। मैंने तीनों लोकों में देखा है, सुपर्णखा कहने लगे। अब तक मैं इसीलिए कुंवारी हूं कि मैंने आज तक अपने योग्य कोई पुरुष नहीं देखा। और आकर के कह रही है तुम्हारे समान पुरुष मैंने नहीं देखा है। शायद विधि का यही विधान है, अब तक शायद मैं इसीलिए कुंवारी रही हूं कि आपका और हमारा विवाह हो जाए। भगवान राम कुछ बोले नहीं, सीता जी की तरफ देख रहे हैं। देख लो माँ सीता जी माया का साक्षात स्वरूप है, लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप है। देखो ये माया रच करके आई है, मायापति के साथ माया दिखाने के लिए। भगवान राम सीता जी की तरफ देख रहे हैं। सीता ही चितई कहीं प्रभु बाता, अह एक आर मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देखकर प्रभु रामचंद्र जी ने ये बात कही। इनके पास जो खड़े हुए हैं ना लक्ष्मण जी, ये हमारे छोटे भाई हैं, इनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, हमारा तो हो गया। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो के बोले मृदुवानी। भगवान ने कहा इनका विवाह नहीं हुआ है, इनकी तरफ जाकर के देखो, शायद आपका काम बन जाए। कहते हैं लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी बोले देखिए हम आपसे विवाह नहीं कर सकते, आप ऐसा कीजिए भगवान के पास ही जाइए और हो सकता है आपका कार्य सिद्ध हो जाए। फिर भगवान राम के पास आती है और भगवान राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। इस प्रकार आवागमन होने लगा उसका। पुने फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहे बहुरे पठाई। फिर राम जी के पास आई, फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण कहाते ही सो बरई, जो त्रन तोरे लाज पर हरही। इस प्रकार से कई बार आना जाना हुआ। सीत ही सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। जब ज्यादा परेशान होने लगी तो सोचने लगी ये जो बीच में स्त्री खड़ी है ना, सबसे कारण ये है। मुझे ऐसा लगता है आज इंद्रदेव प्रसन्न होने वाले हैं क्या, और बड़ा शुभ माना जाता है। कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान में अगर 4 बूंदें गिर जाएं जल की तो बड़ा शुभ माना जाता है। तो पिछली बार तो आपने देखा ही, शायद इस बार भी इंद्र जी के मन में कुछ हो, देख लेते हैं क्या है। कहने का तात्पर्य कभी इधर गई कभी उधर गई और अब क्रोध में आ गई। कहने लगी ये जो बीच में स्त्री बैठी है इसके कारण शायद मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। कहते हैं झपट करके सीता जी की तरफ गई। उधर सीता जी की तरफ गई, भगवान राम ने आदेश किया लक्ष्मण जी को इसके नाक और कान काट दिए। कहते हैं प्रिय भक्तों, भगवान राम का आदेश पाकर के लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। लक्ष्मण अति लाघव सुनाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दी। मानिए नाक कान काट करके रावण को युद्ध की चुनौती दी। अब आप अंदाजा लगाइए, लोग कह देते हैं भगवान राम का आदेश पाकर के लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिए, और कुछ लोग कहते हैं बाण से काटे और कुछ कहते हैं तलवार से काटे, कोई कहता है कटार से काटे। कैसे काट दिए?
ये आध्यात्मिक रामायण का लेख है। कैसे काटे? चाकू से। कहते हैं प्रिय भक्तों, कभी राम के पास कभी लक्ष्मण के पास। तो लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, हम तुमसे विवाह तो कर लेंगे। अब भगवान ने आदेश दे दिया है ना नाक कान काटने का, तो कहते न धनुष से काटे, न बाण से काटे, न कटार से काटे, न तलवार से काटे, तो किससे काटे? लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, तुम्हें विवाह करने का बहुत शौक है। बोले हाँ। बोले हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, लेकिन एक काम करो, विवाह जब होता है तो मोहर बांधी जाती है, वरना जाता है ना मोहर बांध के, और जब फेरे होते हैं तो वरनी को भी मोहर बांधनी पड़ती है। लक्ष्मण जी बोले हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुनो मोहर तो बांध लो। बड़ी प्रसन्न हुई, हाँ 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 लाओ। अब वहां मोहर कहां से आए? कोई बाजार थोड़ी था तो जाकर के एक सेहरा खरीद करके लो बांध लो मोहर, नहीं। पास में एक घास खड़ी हुई थी, हमारे यहाँ पतेल बोलते हैं उस घास को। लक्ष्मण जी गए और मजबूत सी 4-5 घास के टुकड़े तोड़ करके ले आए। खड़े हो जाओ, अब हम तुम्हारे मोहर बांधेंगे। और मोहर बांधने के बहाने लक्ष्मण जी ने ऐसा फंदा लगाया, आज हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे छीके के फंदे लगाते हैं जिसे खोलना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा फंदा बनाया, यूं करके यूं लपेट दिया, यूं लपेट दिया, और यहां से यूं, सामने से यूं। अब नीचे से लगाना प्रारंभ किया, नाक पर लगाया और दोनों कानों में, और पीछे से जब बांधने का नंबर आया जोर से खींचा, जोर से खींचा, तो कहते हैं नाक और कान कट गए, हो गया विवाह। रोती हुई भागी, नहीं 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 नहीं, ये क्या कर दिया? कहते हैं इस प्रकार से न बाण से कटे न तलवार से कटे, मोहर बांधने के नाम से लक्ष्मण जी ने घास से लेकर के उसके नाक कानों को काट दिया। अब नाक कान बिनु भई बिकरारा, नाक कान भई बिकरारा, जन प्रभ सेल गिर की धारा। खर दूषण पहे गई बिल पाता, खर दूषण पहे गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता, धिग धिग बल पौरुष भ्राता। नाक कान कटे, रोती हुई सीधी खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण इसके भाई हैं, जाकर के कहा अरे 2 तपस्वी आए हैं पंचवटी पर, उन्होंने मेरी नाक और कान काट डाले। खरदूषण बोले अच्छा चलो बहन, कौन है हमें बताओ। कहते हैं 10,000 सेना को लेकर के खरदूषण चले। 14,000, माफ कीजिए 10,000 नहीं, 14,000 सेना को ले। 14,000 सेना साथ ली और कहा चलो बहन बताओ कौन है। कहते हैं सेना चलने के लिए तैयार हुई, खरदूषण आगे हैं और सबसे आगे कली शूर्पणखा। बताओ, जब कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और आगे से कोई नकटी या कनकटी आ जाए तो कैसा सगन होगा उसका। आगे कर ली शूर्पणखा, बिल्कुल विजय प्राप्ति होगी। बताइए, असगुन पहले से ही कर लिए, आगे आगे शूर्पणखा चल रही है जिसके नाक नहीं है कान नहीं है और पीछे से जा रहे हैं खरदूषण। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुते नाशाहिनी। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं अशुभता तो पहले से ही हो गई। असगुन अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। असगुन होने लगे और कहते हैं जाकर के भगवान राम के पास पहुंचे और भगवान राम ने श्री लक्ष्मण जी को और मां सीता जी को आदेश दिया
कि मैं इन राक्षसों का संहार करता हूं, आप एक कंदरा में जाकर के आराम कीजिए। कहते हैं लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के उधर गए। उधर राम ने एक एक करके पूरी 14,000 सेना का नाश कर दिया। खरदूषण को मार दिया, लेकिन शूर्पणखा को फिर छोड़ दिया। अब शूर्पणखा रोती रोती कहां पहुंचती है? लंका की तरफ, और जाकर के रावण को सब हाल बताया। रावण से कहा, भैया पंचवटी पर 2 राजकुमार आए हैं, एक विशेष बात यहाँ पर एक रह जाती है, लोग अक्सर शंका किया करते हैं। भगवान राम ने जिस समय खरदूषण का वध किया है, मां सीता जी को एक आदेश दिया है, जब तक करूं निशाचर नाशा, जब तक करूं मैं निशाचर नाशा, तब तक करो अग्नि में वासा, तब तक करो अग्नि में वासा, जब तक करूं। भगवान राम कहते हैं, मैं जब तक निशाचरों का नाश करता हूं हे सीते, तब तक आप अग्नि में प्रवेश करो, अग्नि में वास करो। अब लोगों के मन में शंकाएं होती हैं इस बात को लेकर के। भगवान राम ने अग्नि में जाने के लिए मां सीता को कह तो दिया, लेकिन जब पंचवटी को छोड़कर आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, उधर जब खरदूषण का वध कर दिया भगवान ने, लक्ष्मण जी को बुलाया, सीता जी को बुला तो लिया, लेकिन अग्नि से निकालना भूल गए कि इनको मैंने अग्नि में रहने के लिए कह दिया है। कहते हैं सीता जी तो उसी समय अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन राम जी के साथ आज के बाद जो रहेंगी वो सीता जी ने अपना एक स्वरूप छाया छोड़ दी थी। शंका होती है, फिर आगे चल करके वही सीता जी अग्नि परीक्षा करती हैं। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो अग्नि परीक्षा में सफल क्यों रही या कैसे भी मानी है, भगवान राम का कहने का तात्पर्य ये है, भगवान राम मां सीता को अग्नि से निकालना यही भूल जाते हैं। अब शूर्पणखा लंका में पहुंची, रावण को जाकर के सब समाचार दिया, समझाया। मारीच मना करता है ये अधर्म है, ऐसा मत करो, लेकिन रावण बोला तेरी मृत्यु निश्चित है। मारीच मन में विचार करता है, इसके हाथों में मरने से तो बेहतर है मैं भगवान के राम के हाथों से मरूं, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। रावण कहते हैं, 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे, ओहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरे आनोन पुनारी। आप एक मृग बन करके चलिए, सोने का मृग बन करके चलिए, और आप उन दोनों को कुटिया से दूर ले जाना, और मैं सीता का हरण करके ले आऊंगा। मारीच मन में विचार करता है, इसके हाथों मरना बेहतर है, भगवान के हाथों ही मेरी मुक्ति हो जाए। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। बात को मान करके मारीच साथ जाता है। पंचवटी पर बड़ा सुंदर मौसम हो रहा था, सुहावना। जाकर के मृग वहां कीड़ा करने लगा, और ये भगवान की लीला है। आपने कभी सुना है कि सोने के मृग हुआ करते हैं? नहीं होते। सोने के जैसा मृग है, बड़ा सुंदर मृग है, इधर उधर उछल कूद करता है। सीता जी की निगाह उस पर पड़ी,
सीता जी ने देखा, भगवान राम से कहा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग मनोहर वेशा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। उस सुंदर हिरण को देखा, अंग अंग सोने के समान बड़ी सुंदर थी। भगवान राम से बोली, प्रभु ये मृग बहुत सुंदर है, आप इसे मार करके लाओ, और आप इसे मार करके लाओगे तो इसकी मृगशाला बड़ी सुंदर लगेगी। जब हम वापस अयोध्या चलेंगे तो इसे साथ लेकर के। ऐसे तो सोने के हिरण नहीं हुआ करते, लेकिन सीता जी भ्रम में डालने वाली कहती हैं, प्रभु इतना सुंदर ना देखा हिरण, चमड़ी चमक रही जैसे, चमड़ी चमक रही जैसे सूर्य की किरण। इतना सुंदर हिरण, इसकी चमड़ी इसकी खाल ऐसे चमक रही है जैसे सूर्य की किरण। आप इसे मार करके लाओ, इसकी मृगशाला बनाएंगे। प्रिय भक्तों, भगवान की लीला को कौन जान सकता है। मृग बिलोक कट पर कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। भगवान राम ने कमर में फेंटा बांधा और लक्ष्मण को समझाया, हे लक्ष्मण, आप मां सीता की रक्षा करना, मैं इस मृग को अभी मार कर लेकर के आता हूं। और सुनो, यहाँ बनेले पशु पक्षी जानवर राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए आप सीता जी को अकेला मत छोड़ना। प्रिय भक्तों, भगवान राम धनुष बाण लेकर के उस मृग के पीछे चलते हैं और हिरण अब दौड़ने लगा। कभी दिखाई देता है, कभी छुप जाता है। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगटहि कबहु छपाई। कभी वो मृग दिखने लगता है, कभी छुप जाता है, कटीली झाड़ियों में चलता चला जाता है। भगवान राम को इस प्रकार से वो कुटिया से बहुत दूर ले जाता है। अब जब एक बार सामने आया तो भगवान राम ने अपना धनुष खींचा और बाण को छोड़ दिया। तब तक राम कठिन सर मारा, धरने पर्यो करे घोर पुकारा। जैसे ही बाण छूटा और बाण जैसे ही उससे स्पर्श हुआ, चिल्लाने लगा, हो लक्ष्मण कर प्रथ महिले नामा, पाछे सुमेरे से मन महु रामा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ प्राण तजत प्रग तेस निज देहा, सुमेरे श्री राम समीप स्नेहा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बाण का लगना था वो मृग, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे भ्राता, मेरी मदद करो, ऐसा कहते हुए प्रणाम कर ले। और इतनी तेज आवाज की, कहते हैं वो आवाज सीधा सीता जी के कानों में जाता है। सीता जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, कहा तुम्हारे भाई के प्राण लगता है संकट में हैं, आपको बार बार पुकार रहे हैं, आप जाकर के उनकी मदद करो। जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहसी कहा सुन माता।
भ्रकुटे विलास सृष्टि ले होई, सपने हु संकट परहि किसोई। लक्ष्मण जी मन में मुस्कुराई, माता जी आप कैसी बात करती हैं, जिनकी प्रकृति टेढ़ी मात्र करने से प्रलय आ जाती है, ऐसे भगवान के ऊपर कोई संकट आ सकता है? लेकिन प्रिय भक्तों, सीता जी माता बहुत हट करती हैं, और ज्यादा हट करती हैं तो लक्ष्मण जी को जाना पड़ता है। लक्ष्मण जी जिस वक्त भगवान जाते हैं तो एक बात सीता जी से कह के जाते हैं। बाण लेकर के एक लक्ष्मण रेखा बना करके जाते हैं और सीता जी से कह के जाते हैं, मैं जा तो रहा हूं लेकिन आप इस रेखा को पार मत करना, इस रेखा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी की शक्ति विशाल थी, अग्नि रूपी रेखा बना करके जाते हैं। भगवान अग्नि के समान हो रहा है, तो कहते हैं वहां पर लक्ष्मण रेखा बना करके श्री लक्ष्मण जी चले जाते हैं। इधर रावण देख रहा है कि लक्ष्मण जी चले गए, अब सीता जी अकेली। सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के वेश। जति के वेश, योगियों की तपस्वी के वेश में रावण आता है और आकर के मां सीता से भिक्षा मांगता है। मां सीता जी भिक्षा लेकर के कुटी से बाहर आती हैं और भीख देने के लिए आगे बढ़ती हैं। उधर रावण भिक्षा लेने के लिए जब कुटी में प्रवेश करना चाहता है तो लक्ष्मण रेखा पर जैसे ही पैर रखता है, अग्नि प्रज्वलित होती है। रावण बहुत विद्वान थे, समझ लिया लक्ष्मण जी यहाँ पर इसको अभिमंत्रित करके रेखा खींच के गए हैं, तुरंत वापस हो जाओ। कहने लगे, सुनो देवी, अगर भिक्षा देनी है तो बंधी हुई भीख नहीं देनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ बंधी हुई भीख का तात्पर्य केवल यही नहीं हुआ करता कि एक रेखा खींच दी, उस रेखा के अंदर से भिक्षा नहीं दी तो वो बंधी हुई भीख हो गई। रावण जी महाराज बहुत विद्वान है, इशारा करके गए हैं कि स्त्रियों को अपवित्र अवस्था में कभी भी किसी को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। मैंने आपको कल की कथा में कई बातें बताई थी। रावण के कुल का नाश होने के कई कारण थे। सीता जी को रंभा का भी श्राप लगा हुआ है और तपस्विनी का भी श्राप लगा हुआ है, माया का भी श्राप लगा हुआ है, अरण्य ऋषि का भी श्राप लगा हुआ है, और विशेष करके रंभा का और उस तपस्विनी का श्राप क्या लगा है? आज के बाद तू किसी पराई स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकेगा। अगर स्पर्श करेगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े हो जाएंगे और तू मर जाएगा। तो रावण जी ने सीता जी को फिर बिना स्पर्श किए कैसे ले गया होगा जी? कहते हैं हरण करके ले गया और पकड़ के यूं जबरदस्ती रथ में बिठा करके। खट रामायण में बताते हैं, एक लेख आता है, रावण बहुत बलशाली था और सीता जी रेखा से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि जो कुल स्त्रियां हुआ करती हैं धर्म के प्रति चलने वाली, वो अपने घर वालों की बात को कभी टालती नहीं। लक्ष्मण जी की बात को श्री सीता जी ने टाला नहीं। जब नहीं टाला तो अब कैसे ले गए जी रावण जी? तो कहते हैं रावण बहुत बलशाली थे। अपने नाखूनों के द्वारा, खट रामायण का लेख है, अपने नाखूनों के द्वारा जितनी जगह में सीता जी खड़ी हुई थी, लक्ष्मण रेखा बनी हुई थी, वहां से लेकर बाहर से अपने नाखूनों के द्वारा उस पृथ्वी को ही उखाड़ लिया और पृथ्वी को उखाड़ करके अपने पुष्पक विमान में रख लिया। इस प्रकार से श्री सीता जी का हरण करके ले गया।
अब सीता जी का हरण किया। सीता जी विलाप करने लगी, रोने लगी। हे राम, हे लक्ष्मण, आप कहां हो? मेरी मदद करो। प्रिय भक्तों, नाना प्रकार से विलाप करती हुई जब जा रही थी, जंगल से होकर के निकला रावण पुष्पक विमान को लेकर के, तो जटायु ने मां सीता जी की आवाज को सुना। और उस दिन मैंने बताया था ना, जटायु जी कौन है? दशरथ जी के परम मित्र हैं। भगवान राम को देने का संकल्प किया था श्री दशरथ जी महाराज ने। जटायु ने देखा ये कौन है, और दायित्व तो ये बनता है कि जान पहचान हो या न हो, लेकिन अगर किसी स्त्री पर संकट का समय है, आपत्ति में है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसकी रक्षा करें। जटायु आया और रावण को ललकारा। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चले सिन जाने ही मोय। जटायु ने कहा, रे दुष्ट रावण रुक, सीता जी को लेकर के कहां जा रहा है? रावण रुका। रावण बड़े प्रसन्न हुए, बताओ इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं, एक पक्षी आया है और वो भी जटायु। रावण ने कहा, जटायु तुम मुझे जानता नहीं शायद? जटायु बोले, बखूबी जानता हूं, तुम लंका के राजा रावण हो, लेकिन मेरा नाम जटायु है। क्रोध करके जटायु जी, सुनत गीध क्रोधातुर भावा, सुनत गीध क्रोधातुर भावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान के ही कुशल गृह जाहू, तज जान के कुशल गृह जाहू, नाही तअस हो इहि बहु बाहू, नाही तअस हो इहि बहु बाहू। गीधराज जटायु क्रोध में भरे और कहने लगे, हे रावण रुक, मेरी शिक्षा को मान, सीता जी को छोड़ दे और वापस चला जा। लेकिन रावण कहां मानने वाला था। कहते हैं गीधराज जटायु से युद्ध हुआ, और गीधराज जटायु के पास कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं विशेष, लेकिन गीधराज जटायु का मुख और पंजे कपाड़ की तरह काम करते हैं। कपाड़ कैसे बोलते हैं? तलवार में एक धार होती है, कटार में एक धार होती है, बाण के आगे धार होती है, लेकिन कृपाण जो होती है इसकी चारों तरफ धार हुआ करती है। ऐसे ही जटायु जी की चोंच और पंजे कृपाण का काम करते हैं। घायल कर दिया रावण को कई बार, लेकिन एक बार मौका मिला और रावण ने अपनी तलवार से गीधराज जटायु के दोनों पंखों को काट दिया। गीधराज जटायु जी घायल होकर के गिर पड़ते हैं, और उधर रावण सीता जी को लेकर के लंका की तरफ चला जाता है। रास्ते में से निकलता है तो ऋषिमुख पर्वत पर सीता जी को कुछ बानर दिखाई देते हैं। अपने श्रृंगार के कुछ आभूषण सीता जी ने वहां गिरा दिए। उधर रावण सीता जी को लेकर पुष्पक के विमान के द्वारा लंका में पहुंचा, और लंका में जाकर के अशोक वाटिका में उनको रोक दिया। इधर भगवान राम वापस आ रहे थे मृग को मार करके, लक्ष्मण जी दिखाई दिए। लक्ष्मण जी को देख करके भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण आप यहाँ, सीता जी कहाँ हैं? मैं तो आपको कह करके आया था कि आप सीता जी की रक्षा करना, सीता जी को छोड़ करके कहीं नहीं जाना। श्री लक्ष्मण जी ने सारा वृतांत बताया। भैया, सीता माता ने मुझे बड़ा विवश किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। भगवान राम समझ गए कि ये कोई निशाचरी माया है। प्रिय भक्तों, भाई लक्ष्मण के साथ लौट करके कुटिया में आते हैं, और जब कुटिया में आकर के देखा
कुटिया को खाली पाया। कुटिया को खाली पाया और कुटिया को खाली पा करके भगवान राम ने नाना प्रकार से विलाप किया। सोचने लगे कहां गई होगी सीता, इधर उधर खोजा लेकिन पता नहीं चला। अब भगवान राम मां सीता को बार बार याद करते हैं। देखा नहीं ना, जब अपना कोई अपने से दूर हो जाता है, जब परिस्थिति की पता चलती है। विलाप करने लगे भगवान। गुण खाने जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। भगवान राम हा सीता करते हुए विलाप करते हैं। और भगवान राम सीता को ढूंढते ढूंढते भाई लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ने लगे। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानते। वृक्षों से पूछा, लता पताओं से पूछा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नेनी। खंजक सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग जैसे नैनों वाली सीता को देखा है? हे खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों के समूह, प्रवीण, कोयल सबसे वार्तालाप करते हैं और पूछते हैं क्या आपने कहीं हमारी सीता को देखा है? लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अब वन में भगवान राम आगे बढ़े। अब भगवान राम मां सीता की खोज कर रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन सीता जी कहीं दिखाई नहीं। भटकते प्रभु वन में भटकती नजर है, पुकारे वो रो रो के ओ सीते के भल है। भटकते प्रभु वन में भटकती नजर है। भटकते प्रभु वन में भटकती नजर है। रो रो पुकारे वो देखो सीते के भल है। भटकते प्रभु वन में भटकती नजर है। भटकते प्रभु वन में भटकती नजर है। पशु पक्षियों से विकल हो पूछे। पशु पक्षियों से विकल हो पूछे। हम अपनी सीता को कहाँ कैसे ढूंढें? हम अपनी सीता को कहाँ कैसे ढूंढें? कहीं रो रो के मेरी सीता के भल है। भटकते प्रभु वन में
भटकती नजर है। भटकते प्रभु मन में भटकती नजर, पुकारे वो रो के ओ सीते के घर है। भटकते प्रभु मन में भटकती नजर है। भटकते प्रभु मन में भटकती नजर।